मैं कितनी देर से सो रही हूँ? कुछ मत बोलना। तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे, जैसे शांत समुंदर को देखकर मिलता है वैसे ही। मैं तुम्हारे किनारे तक पहुंचा एक जहाज हूँ, वो जहाज जो आंधी से लड़कर तुम तक पहुंच गया है। काश ये सुकून कभी खत्म ना हो। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहोगी तो नहीं होगा। निहान, देखो तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो उसे और बढ़ावा मिलेगा। केमाल, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे ये करना ही होगा। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे भाई की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसने गुनाह किया तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। देखो, सच कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे 2 और 2 4 है, वैसे ये बात भी उतनी सच है। मैं इसीलिए तुमसे ये सब नहीं बोल रही थी। मैं जानती थी कि तुम उसे पुलिस तक लेकर ही जाओगे। तुम्हें पता है ना, इससे ओजान मुश्किल में पड़ जाएगा। तुम गलत फैसला ले रही हो। ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। केमाल, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात समझोगे। वो मर जाएगा अगर वो जेल गया तो, और अगर उसे कुछ हुआ तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं नहीं चाहती कि मुझे तुम्हें या अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े। वो तो तुमने 5 साल पहले ही चुन लिया था। तुमने मुझे नहीं, अपने परिवार को ही चुना था। निहान, घर चलो। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी बहन और मेरी फैमिली से दूर रहो। जीना हराम कर दिया तुमने। ओजान, ये तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है निहान। तुम्हें इस बात का डर है ना? इसने इरादा बदल लिया तो? प्लीज केमाल। नहीं, रुको, 1 मिनट रुको। मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम इसीलिए अपनी बहन से मुझे बात नहीं करने देते ताकि तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का पाओ और मैं उसे समझा भी ना पाऊं। ये सच नहीं है। घर चलो निहान। अमीर पुलिस स्टेशन से निकल चुका है, तुम भी घर चलो। परिवार को तुम्हारी जरूरत है निहान। थैंक यू सो मच। हमें पीछे के दरवाजे से जाना होगा। फ्रंट डोर पर जर्नलिस्ट्स की भीड़ लगी है। ऐसी क्या खास बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं। निहान, मुझे डर लगने लगा है। ऐसा लगता है अपने प्यार के लिए तुम अपने भाई को खो दोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं खो सकती ओजान, ये भूलना मत। तुम डरो मत। चलो। तुम उसके मेन प्यादे हो ओजान।
एमिर, अगर गलत ना समझो तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि हम जा कहाँ रहे हैं। तुम्हें मेरे साथ अकेले वक्त नहीं बिताना है क्या? हाँ, बिताना है, पर वो क्या है कि केमाल भाई का कॉल। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हेलो, हाँ भाई। जैनब कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हो सकती हूँ मैं, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? तुम कहाँ हो ये बताओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, मैं स्कूल से घर जा रही हूँ। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, फिक्र मत करो, मैं मॉम से बात कर लूंगा। लेकिन जल्दी आओ, जैनब कहाँ है? ठीक है भाई। गाड़ी घुमा लो, हम इन्हें छोड़कर आते हैं। आई एम सो सॉरी। बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो एमिर। मैं बात नहीं करना चाहती। क्या तुम हमसे जिंदगी भर नहीं बात करोगी? कुछ टाइम के लिए मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। निहान, क्या हमसे बात किए बगैर तुम उस पर विश्वास करोगी? आपके पास बात करने के लिए बहुत साल थे, लेकिन आपने चुप रहना ही पसंद किया। हम बस सारी चीजों को संभालना चाहते हैं निहान। पापा, आप मेरी आंखों में भी नहीं देख पा रहे हैं। आप ऐसी चीजें ठीक करना चाहते हैं? देखो, एक समय के बाद रिश्ते मुश्किल बन जाते हैं। मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये किस तरह का प्यार है? हाँ, मैंने तो ऐसा प्यार कभी नहीं देखा पहले। निहान, तुम ये गलत कर रही हो। मैं कर रही हूँ? मेरे पापा, जो मेरे हीरो हैं, उन्होंने एक जवान लड़की को, जो मेरी मौसी है, उसे उनकी शादी के दिन अकेला छोड़ दिया। बस करो निहान, प्लीज। पापा, क्या सच में ये आप ही हैं? क्योंकि आपके आज में और बीते हुए कल में बहुत फर्क है। लाइला ने तुम्हें भड़काया है। क्या सच में मॉम आप ऐसा सोचती हैं कि आपकी बहन ने ऐसा किया? काश कि मैंने ये सब बातें कभी सुनी ही ना होती, तो मुझे इतना दुख ना पहुंचता। काश कि मैंने ये बातें कभी भी सुनी ना होती। काश मेरे पापा हमेशा मेरे हीरो बने रहते। काश मैंने अपनी मॉम की ताकत उनके अकेलेपन में बीते बचपन को दे पाती, और काश मैं अच्छे से खुश रह पाती। तुम अपना फैसला सुना रही हो? नहीं, जिस चीज ने मुझे दुख पहुंचाया है वो आपका बीता हुआ कल नहीं है, वो आपके बोले हुए झूठ है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक ही सपने में जी रहे हैं। आपने अपनी बहन से उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। और ये सब जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है हम सब झूठ से बने हैं, और ये सब चीजें मुझे बहुत परेशान करती हैं। ये एक बहुत ही बड़े गुब्बारे के अंदर है। एक बार ये गुब्बारा फट गया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे, और ये सोचकर ही मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेरेंट्स की शादी किसी धोखे से हुई है। मेरी मॉम ने अपनी ही बहन को धोखा दिया है, और मेरे पापा ने अपने ही फियांसे को। और अब आपका ये झूठ पकड़ा गया है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा दिल कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा शो मिस कर दिया। तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी अमीर। तुम कब आए अमीर? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कैसे हो? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। केमाल पर किसी ने हमला कर दिया था, और जिसने हमला किया वो हमारी ही कंपनी में काम करता था। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस हादसे का मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं। मिस्टर केमाल का शक गलत निकला। आप सब ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ।
आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओजान, तुम भी जाओ। निहान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो दिखने में कैसी हैं। हम जरूर साथ में चलेंगे। ठीक है। आपने पहले तो मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया। क्या कोई प्रॉब्लम है भाई? तुम ठीक तो हो ना जैनब? हाँ, मैं ठीक हूँ। आखिर हुआ क्या है? देखो जैनब, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या कुछ बात है जो तुम छुपा रही हो? भाई आप चिंता मत कीजिए। मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती हूँ। तारिक भाई की वजह से सांस लेने तक का टाइम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? जैनब, जब तुम ओजान के साथ में थी तब क्या उसने कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की थी? जैसे कि कोई सीक्रेट जो तुम्हारे अलावा उसने किसी और से ना कहा? नहीं, हम काफी टाइम से मिले भी नहीं है कि वो मुझसे कुछ कहे। लेकिन आप क्या पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम्हें अगर लेट हो रहा है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, आप परेशान मत होइए। जैनब, क्या तुम किसी अच्छे खिलौने की दुकान को जानती हो? नहीं, सच में नहीं जानती। लेकिन आप खिलौनों का क्या करोगे? अपने बचपन में जाना चाहता हूँ। चलो अब बचपन ढूंढते हैं। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। ओह, मैं इसका क्या करूंगी?
केमाल, इस पर निशाना लगाने में तो सालों बीत जाएंगे। ऐसे करो। वहां भी कुछ गिरा है। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत खोलो। क्यों? उसे एक सीक्रेट रहने दो। क्या तुम इसे छुपा सकती हो? केमाल, क्या कर रहे हो तुम? जब तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। केमाल, केमाल, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो में इसे देखा था, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बना ली। तुम्हें पसंद तो आई ना? ओह केमाल, थैंक यू सो मच। ये बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच। निहान, मैं तुम्हारा बीता कल तो नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल अच्छा कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए वो कुआं बनूंगा जिससे तुम सब कुछ कह सको। तुमने जो बातें मुझसे कही है ना, उसके बारे में सोचकर मुझे फिक्र हो रही है। केमाल, फिर से शुरू मत करो प्लीज। निहान देखो, कुछ बातें अधूरी हैं। हादसों के बीच क्या हुआ हमें ये अब तक नहीं पता है। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर एमिर इसके पीछे है तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में हमने ये बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा? ऐसा कुछ तो होगा जिस पर तुमने गौर नहीं किया, या तुम्हारे जहन में वो बात ही नहीं आई। ये सब जाने दो केमाल। मैं ये नहीं जाने दे सकता। इस रिंग से मैं तुम्हें आजाद करवाना चाहता हूं, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर वो लड़की मरी ना होती तो ये सब जरूर हो जाता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं उसे ढूंढ ये सब निकालूंगा। जाने दो केमाल। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इन बातों में मत पड़ो प्लीज। जाने दो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूं। एक बार पहले तो खो ही चुका हूं।